भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन। तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। वे केवल वारकरी संप्रदाय के ही शिखर नहीं वरन दुनिया भर के साहित्य में भी उनकी जगह असाधारण है। उनके अभंग अंग्रेजी भाषा में भी अनुवादित हुए हैं। उनका काव्य और साहित्य रत्नों का खजाना है। यही वजह है कि आज सैकड़ों वर्षों बाद भी वे आम आदमी के मन में सीधे उतरते हैं। ऐसी महान संत तुकाराम का जन्म 17वीं सदी में पुणे के देहू कस्बे में हुआ था। उनके पिता छोटे से कारोबारी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। वे तत्कालीन भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने राम कृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। वे विट्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। तुकाराम जी की अनुभव दृष्टि बेहद गहरी व इस परक रही, जिसके चलते उन्हें कहानी में संकोच न था कि उनकी वाणी स्वयंभू ईश्वर की वाणी है। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दिखावटी चीज़ नहीं टिकती। झूठ लंबे समय तक संभाला नहीं जा सकता। झूठ से सख्त परहेज रखने वाले तुकाराम को संत नामदेव का रूप माना गया है। इनका समय 17वीं सदी के पूर्वार्ध रहा। दुनियादारी निभाते एक आम आदमी संत कैसे बना, साथ ही किसी भी जात या धर्म में जन्म लेकर उत्कट भक्ति और सदाचार के बल पर आत्म विकास साधा जा सकता है। यह विश्वास आम इंसान के मन में निर्माण करने वाले थे। संत तुकाराम यानी तुकोबा अपने विचारों, अपने आचरण और अपनी वाणी से अर्थपूर्ण तालमेल साधते हुए अपनी जिंदगी को परिपूर्ण करने वाले तुकाराम जन सामान्य को हमेशा कैसे जीना चाहिए यही प्रेरणा दिए हैं। उनके जीवन में एक ऐसा ही समय आया जब वे जिंदगी के पूर्वार्ध में आए हादसों से हार कर निराश हो चुके थे। जिंदगी से उनका भरोसा उठ चुका था। ऐसे में उन्हें किसी सहारे की बेहद ज़रूरत थी। लौकिक सहारा तो किसी का था नहीं, तो पांडुरंग पर उन्होंने अपना सारा भार सौंप दिया और साधना शुरू की। जबकि उस वक्त उनके गुरु कोई भी नहीं थे, उन्होंने विट्ठल विष्णु भक्त की परंपरा का जतन करके नामदेव भक्त की अभंग रचना की। दुनियादारी से लगाव छोड़ने की बात भले ही तुकाराम ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो ऐसा कभी नहीं कहा। सच कहें तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात की ही नहीं है। उल्टे संत नामदेव एकनाथ ने सही व्यवस्थित तरीके से दुनियादारी निभाई। वे समस्त रामदास व छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। आपका व्यक्तित्व बड़ा मौलिक व प्रेरणास्पद है। वे धर्म व अध्यात्म के साकार विग्रह थे। निम्न वर्ग में जन्म लेने के बावजूद वे कई शास्त्रकारों व समकालीन संतों से वे बहुत आगे थे। अत्यंत सरल और मधुर स्वभाव के थे। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुदेव, आप विषम परिस्थिति में भी इतने शांत और मुस्कुराते हुए कैसे रह पाते हैं? कृपया इसका रहस्य बताएं। तुकाराम जी बोले, मैं इसलिए सब कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य ने कहा, मेरा क्या रहस्य? गुरुदेव कृपया बताइए। संत तुकाराम जी दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 सप्ताह में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया।
और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। रास्ते में मन ही मन सोचा कि अब बस केवल 7 दिन ही रह गए हैं। जीवन के गुरुजी के द्वारा दी गई शिक्षा से शेष 7 दिन विनय, प्रेम और प्रभु भक्ति में लगाऊंगा। उसी समय से शिष्य का स्वभाव बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और किसी पर भी क्रोध ना करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करता। जिन लोगों से उसने कभी मनमुटाव किया हो या दिल दुखाया हो, उन सभी से सच्चे हृदय से क्षमा मांगता और पुनः अपने नित्य काम निपटाकर पर्व स्मरण में लीन हो जाता। ऐसे करते हुए 7वां दिन आ गया तो शिष्य ने सोचा मृत्यु पूर्व अपने गुरु के दर्शन कर लूं। इसके लिए वो तुकाराम जी से मिलने गया और बोला, शिष्य गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम जी बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र, शतायु भव। गुरु के मुख से शतायु का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित रह गया। तुकाराम जी ने शिष्य से पूछा, अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अब शब्द कहे? हाथ जोड़ते हुए शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसीलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे क्रोध के दमन का रहस्य है। शिष्य तुरंत समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन की अनमोल शिक्षा देने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। उसने गुरु की बात गांठ बांध ली और फिर कभी भी क्रोध न करने का विचार करके खुशी खुशी वहां से लौट गया। ऐसे थे महान संत तुकाराम जी। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।